हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी के चैप्टर 5 कंटिन्यूटी और डिविजिबिलिटी के एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व कर चुके थे और आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज कंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। क्या है यहाँ देख लीजिएगा, ये फंक्शन ये वाला दे दिया गया और इस फंक्शन को शो करना है कि इंटीग्रल में हर एक इंटीजर पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक ना, यहाँ देखिए गिवन फंक्शन क्या है, तो सॉल्यूशन कर दिया। गिवन फंक्शन के फॉर्म में हमारा दिया गया क्या, gx इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। देखिए ये जो ब्रैकेट के अंदर मतलब ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो आपका x दिख रहा है, इसका फुल मीनिंग समझ लीजिए। ठीक ना, यहाँ पे कहा था कि मतलब ये जो फंक्शन है मतलब ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x, इसका मतलब क्या हुआ, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। कहता है क्या कि इस नंबर से छोटा या उसके बराबर सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा। ठीक ना, देखो आप नंबर को देख लीजिए, इसका मतलब क्या होगा। जैसे मान लीजिए अगर लिखते हैं 2.9, अगर 2.9 लिखते हैं तो ये इस नंबर से छोटा हो या इसके बराबर हो, लेकिन इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब क्या, इस नंबर से जो लिखा 2.9 से छोटा या उसके बराबर कोई इंटीजर। तो 2.9 तो हमारा इंटीजर होता नहीं है, तो इससे छोटा इंटीजर होगा। छोटा इंटीजर होगा तो कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक, ऐसे अगर 2.5 लेंगे तो भाई इसके बराबर तो कोई इंटीजर होता नहीं है, इससे छोटा लेंगे, ये छोटा लेंगे तो क्या होगा, तो हमारा 2 आ जाएगा। तो जो नंबर है उसे हल्का छोटा करेगा तो भाई अगला वाला समझिए पॉइंट के बगल वाला जो नंबर होगा ना वो हमारा आ जाएगा यहाँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको। हमें कंटिन्यूअस उसको प्रूव करना है। भाई कंटिन्यूअस में क्या करते हैं, फंक्शन को मतलब किसी भी तरह हर एक इंटीजर फंक्शन लेट n बी एन इंटीजर। मान चलिए एक n क्या है, इंटीजर। n आप जो है नहीं बड़ा एक कोई इंटीजर ऐसे ले चलिए। ठीक है, तो आप जो कंटिन्यूटी प्रूव करना, कंटिन्यूस प्रूव करना है तो आप क्या करोगे, f निकाल लो, f n। तो फंक्शन का वैल्यू n पर, तो फंक्शन का वैल्यू n पर निकालिएगा तो यही ना फंक्शन हमारा है। यहाँ n होगा माइनस यहाँ पे n हो जाएगा। चलिए ये कोई इंटीजर निकलेगा और यहाँ पे इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट अंदर है तो क्या निकलेगा हमारा, तो ये भी n ही निकलेगा ना। जैसे मान लीजिए कोई 2 हो गया तो 2 इंटीजर है तो हमारा 2 ही निकलेगा। 2.1 रहेगा तो क्या निकलेगा, 2 ही निकलेगा। 2.2 रहेगा तो भी 2 ही निकलेगा। ठीक ना, तो ऐसे आप इसको निकाल दीजिए। ठीक, तो n में से n जाएगा, कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक ना, अब निकालिए क्या, लिमिट x टेंड्स टू n नेगेटिव। नेगेटिव कहने का मतलब क्या हुआ, LHS करना, LHS क्या हुआ, LHS निकाल देंगे। निकालिए लिमिट x टेंड्स टू n नेगेटिव और fx। तो हमारा fx नहीं है बाबू, यहाँ पे gx लिखना है, क्योंकि फंक्शन हमारा gx दिया गया है। ठीक है, आप gx लिखोगे तो gx के बदले में हम यही रखेंगे ना कि x माइनस ऐसे रख देंगे और रखिए यहाँ तक। देखिए जब n यहाँ पुट किया जाए तो n तो हो जाएगा, लेकिन n से छोटा नंबर पुट कीजिएगा तो था ना 2.9। ठीक ना, तो भाई अगर सपोज 3 से अगर छोटा नंबर पुट किए तो क्या आएगा, 3 रखना हमारे इसके अंदर। 3 छोटा नंबर हल्का छोटा पुट करेंगे तो इसका आएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद n अगर जब रखें n से हल्का छोटा पुट करेगा तो कितना आएगा, तो n माइनस 1 नंबर दे देगा। ठीक ना, कितना होगा, n माइनस 1 एक प्लस का होना चाहिए, इसका n माइनस n इक्वल टू 1 यानी कि ये 1 आ जाएगा। ठीक, ऐसे आप निकाल दीजिए क्या इसका राइट हैंड लिमिट निकाल दीजिए, राइट हैंड लिमिट।
राइट हैंड लिमिट होगा, इसको बोलते हैं LHL, बोले लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं इसको, ठीक ना। आप इसे लिख भी सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 n पॉजिटिव कर देना, लिमिट x टेंड्स टू 0 n पॉजिटिव बड़ा n से हल्का सा बड़ा, क्या हो जाएगा हमारा gx हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो लोग, अब लिमिट हो गया x टेंड्स टू n पॉजिटिव, और gx के लिए तो हमारा वही फंक्शन है n माइनस क्या रहेगा, ऐसा रहेगा ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब चलो अप्लाई कर लो यहाँ पे जब n रखोगे n तो रह जाएगा माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा, जब n क्या होगा, जब n यहाँ पर रखोगे ना फिर n यहाँ पुट करो तो n रह जाएगा माइनस, भाई n से हल्का सा बड़ा, तो 2 हो गया, 2 से हल्का सा बड़ा करेंगे, 2 हो गया, 2 से हल्का सा बड़ा करेंगे, अगर इसका नंबर रखते हैं तो क्या था 2 ही आएगा। उसी प्रकार आप n का वैल्यू अगर n रखते हो तो क्या करते हैं n रखो, अगर n से हल्का सा बड़ा करोगे तो हमें n ही आएगा, n आ जाएगा, तो ये n में से n कितना गया 0 हो गया। अब देख लो ना बाबू, इसका देखो यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू n पर 0 आता है, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 1 आता है, राइट हैंड लिमिट 0 आता है, मतलब क्या हो गया यहाँ पे आपका देखोगे तो लिमिट x टेंड्स टू n नेगेटिव gx इज इक्वल टू हमारा क्या, ये कहाँ गया भाई, ये इक्वल नहीं डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू n पॉजिटिव gx इक्वल टू gn, ये वाला इक्वल, लेकिन ये इक्वल नहीं है, हमारा लेफ्ट लिमिट इक्वल नहीं, बाकी दोनों इक्वल है, फिर भी हमारा क्या होगा कि कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्या भाई, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा। फंक्शन देखो gx इज इक्वल टू x माइनस मोड ऐसे होगा, the greatest integer function x is a discontinuous at integral value या इंटीग्रल पॉइंट, ठीक ना। तो आप क्वेश्चन में चेंज करो, कुछ सवाल में दिया है, सवाल में आपका यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस दिया है, आप थोड़ा सा सीधा कर लोगे, क्या दिया है डिसकंटिन्यूअस लिखा है, ठीक ना। आप ध्यान दोगे जो सवाल में हमें डिसकंटिन्यूअस लिखा है, गलती से लिखा गया था कंटिन्यूअस, ठीक ना। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 19 को बना सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करें। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का कहना है is the function defined by f(x) is equal to x square minus sin x plus 5 continuous at x equal to pi। पर क्या फंक्शन ये जो दिया गया है x square minus sin x plus 5 पाई पर x equal to pi पर कंटिन्यूअस है या नहीं, यस और नो में जवाब देना है। चलिए हम चेक करते हैं पहले कंटिन्यूअस है कि नहीं है, अगर होगा तो यस, नहीं होगा दोनों, ठीक ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फंक्शन क्या दिया है, गिवन फंक्शन, तो फंक्शन हमारा f(x) इज इक्वल टू व्हाट x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस का 5, ठीक ना। किस पर चेक करेंगे, एट x इक्वल टू पाई। हमें चेक करना हो तो भाई तीन बात निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक ना। तो और ये फंक्शन हमारा रख लिया जाए, अब a से क्या निकालते हैं, पाई निकालते हैं। एक पाई कैसे निकलेगा, तो हो जाएगा यहाँ पे पाई का स्क्वायर, यहाँ पे पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस पाई, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, ये प्लस 5 हो जाएगा। साइन पाई का वैल्यू कितना 0, जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस का पाई। तो फंक्शन का वैल्यू पाई पर कितना गया, एक पाई स्क्वायर प्लस 5। अब निकालो क्या, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकलते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव, पाई से हल्का छोटा के लिए फंक्शन का वैल्यू वही रहेगा, सबके लिए वही फंक्शन है। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव, और फंक्शन हमारा क्या कर दोगे
एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस का फाइव अप्लाई कर दोगे तो जाएगा पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस का फाइव, ठीक ना। ये पाई स्क्वायर माइनस, देखो ये तो हो जाएगा प्लस साइन पाई बोले तो जीरो हो जाएगा, साइन पाई कितना हो जाएगा जीरो, बचेगा प्लस का फाइव, तो प्लस का फाइव कर दीजिए, ठीक ना। ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया। अब निकाल दो बाबू आर एच एल बोले तो राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या करता है, लिमिट एक्स टेंस टू पाई पॉजिटिव, पाई से हल्का सा बड़ा, ठीक ना। तो एफ एक्स यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई पॉजिटिव, और फंक्शन तो हमारा यही रहेगा हमेशा के लिए, क्योंकि उसमें बोला नहीं है। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस का फाइव अप्लाई कर दो लिमिट, कितना हो जाएगा यहाँ पे पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस का फाइव, ये तो वैल्यू जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा पाई स्क्वायर प्लस का फाइव। हम क्या देख रहे हैं कि फंक्शन का वैल्यू पाई पे कितना आता है, पाई स्क्वायर प्लस फाइव, तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आता है, पाई स्क्वायर प्लस फाइव, और राइट हैंड लिमिट भी क्या आया, पाई स्क्वायर प्लस फाइव, तीनों चीज इक्वल हुआ ना। तो हो जाएगा क्या आपका फिर लिमिट एक्स टेंस टू पाई पॉजिटिव पाई नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू एफ पाई, ये तीनों इक्वल है। देयरफॉर फंक्शन यानी कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। इस नंबर में इज द फंक्शन कंटिन्यूअस, तो आप लिख सकते हैं यस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। तो ये आपका बन गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 था, 20 नंबर बन गया। आप वीडियो को पॉज कीजिए, सवाल को आप आराम से इसको लिखिए। अब क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। 21 का करना है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग। भाई कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है, हमको बताना है कि कंटिन्यूटी फंक्शन क्या है, जो गिवन फंक्शन है कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा, उसी के बारे में पढ़ना है। देखिए पहला जो बोला है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर बोला एफ एक्स, सेकेंड बोला एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स थर्ड नंबर। देखिए बाबू इन तीनों में अगर देखा जाए तो भाई साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल है, ठीक ना। मतलब इक्वल का तीनों में कॉमन है। तो एक काम करते हैं हम ना कि भाई साइन एक्स को और कॉस एक्स को पहले प्रूव करते हैं, ये दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक ना। आपको जब हम इस आपको बताए थे जब इस चैप्टर का स्टार्टिंग किया होंगे ना, बेसिक ऑफ कंटिन्यूटी, अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, ठीक। तो आपको वहां पे बताया क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर gx और hx सपोज ये दो फंक्शन है, gx और hx दो फंक्शन है, तो आप अगर कैसा फंक्शन है भाई, तो कंटिन्यूअस मान लीजिए, क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस। दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उनका समेशन यानी कि उनका सम भी कंटिन्यूअस होगा, ये भी कर जाएगा ना आपका, ये भी कंटिन्यूअस होगा, और आपका उनका जो डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक ना। और इनका जो प्रोडक्ट होगा ना दोनों फंक्शन का, वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक ना। तो इफ टू फंक्शन आर कंटिन्यूअस देन देयर एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन आर आल्सो कंटिन्यूअस, ठीक ना। दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उनके समेशन भी जोड़ देंगे, वो भी कंटिन्यूअस रहेगा, दोनों को अगर घटा देंगे माइनस कर देंगे कभी भी कंटिन्यूअस होगा, और गुणा कर देंगे तो अभी भी कंटिन्यूअस फंक्शन ही रहेगा, वो जो नया फंक्शन आएगा, ठीक ना। तो आप क्या कर रहे हो, साइन एक्स को कॉस एक्स को कुछ अलग अलग मान लीजिए ना, तो आपने यहाँ चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। लेट जी एक्स इज इक्वल टू क्या, साइन एक्स मान लीजिए, साइन एक्स मान लीजिए, एंड एच एक्स मान लीजिए क्या आपका कॉस एक्स। अब इसको चेक करते हैं, कंटिन्यूअस प्रूफ करते हैं ना, चलिए इसको कलेक्ट कर लेते हैं।
तो लिखना कि लेट एक्स, मतलब ऐसे करो आप, लेट सी बी ए रियल नंबर, कोई रियल नंबर मान लो कि भाई जो साइन एक्स है उसका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर, हर एक रियल नंबर हम उसका डोमेन होता है। तो इसमें एक किसी पॉइंट पे कम है, आप निकालो एफ, एफ नहीं जी, जी सी निकालिए। तो जी सी निकालने यहाँ क्या हो जाएगा, साइन सी हो जाएगा, ठीक ना। अब निकालो लिमिट एक्स टेंस टू सी निकाल दोगे, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, जी एक्स रखोगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी हो गया। और जी एक्स मैंने क्या, साइन एक्स मान, साइन एक्स रख दोगे, साइन एक्स तो क्या हो गया बच्चा, साइन सी हो जाएगा। तो हमने नेगेटिव पॉजिटिव होने के लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड नहीं निकाला है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकालना है, डायरेक्ट निकाल दिया आपको, ठीक है। ठीक है भाई, नेगेटिव पॉजिटिव हर एक फंक्शन के लिए है, मतलब हर एक एक्स के हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन जो है डिफाइन है, ठीक है, हर एक रियल नंबर के लिए। तो आप नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बात करते हैं, डायरेक्ट आपका लिमिट एक्स टू सी अप्लाई करता है, ठीक है। ये भी बराबर हो गया, देख रहा है अपना, देखो इसको साइन सी इक्वल आ गया ना। तो इसका मतलब क्या है कि लिमिट हो गया आपका, यहाँ क्या हो गया, here limit x tends to c gx is equal to gc। हाँ, ये दोनों इक्वल है, जब इक्वल है तो क्या कर दोगे, इक्वल है तो क्या हो जाएगा, therefore gx is continuous, gx continuous। देखो जी एक्स माने क्या, जी एक्स मतलब साइन एक्स, तो साइन एक्स कंटिन्यूस हो गया, ठीक। अब हम क्या करते हैं ना, उसको एच एक्स को ऐसा ही बताते हैं भाई ये भी कंटिन्यूस हो, ठीक है। चलो कर लेते हैं एच एक्स। अब एच एक्स इक्वल टू क्या था, कॉस एक्स, लेट सी बी एनी रियल नंबर, कोई सी आपका कोई रियल नंबर होगा। तो आप निकालो एच सी निकाल दो, एच सी निकालो कितना आएगा, एच सी निकाल दोगे तो आपका कॉस सी आ जाएगा, ऐसा निकाल लो। लिमिट एक्स टेंस टू सी निकाल लोगे तो हमारा एच सी कर दोगे यहाँ पे, तो जगह लिमिट एच टेंस टू सी और एच सी बोले तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, यहाँ अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट हमारा कॉस, ये दोनों इक्वल आता है, तो क्या हो गया, देखो लिमिट एक्स टेंस टू सी एच एक्स इज इक्वल टू एच सी, देखो एच एक्स बोले तो क्या है, कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस, ठीक ना। तो आपका साइन एक्स कॉस एक्स क्या कंटिन्यूअस है ना, जब साइन एक्स कॉस एक्स कंटिन्यूअस है तो आप इसका ऐसे कि साइन एक्स एंड cos x are continuous function, हाँ, therefore पहला बार कहता है एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, हाँ, फिर आपका डी हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड सी क्या है आपका, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आर कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो मतलब कि अगर दो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो जाए, दो फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूअस हो, तो उनका एडिशन भी कंटिन्यूअस होता है, उनका सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस होता है और उनका मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूअस होता है, ठीक। तो हमने यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स को क्या कर दिया, कंटिन्यूअस प्रूफ कर दिया। जब ये कंटिन्यूअस है तो इनका समेशन क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये भी कंटिन्यूअस है। उनका डिफरेंस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स,
वो भी कंटिन्यूस हो गया, और इनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस है, sin x into cos x इज आल्सो कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक, इस प्रकार आपका 21st नंबर क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आप इसको वीडियो को पॉज करें, उसके बाद हम क्वेश्चन वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन नंबर 21 को राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक ना। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 21 पे 22 पे चलते हैं। तो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। 22 का कहना है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसेकेंड, सेकेंड एंड कोटेंजेंट फंक्शन। जो चार फंक्शन दिया गया, चार फंक्शन का कंटिन्यूटी बताना है, कंटिन्यूस है क्या है, कोसाइन, कोसाइन, फिर आपका क्या, कोसेकेंड, सेकेंड और ये टेंजेंट, कोटेंजेंट। और कोसाइन बोले तो कॉस, कोटेंजेंट में कॉस है, ये सेक और ये कॉट को प्रूव करना क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, मतलब जिससे इसके पहले वाला जो क्वेश्चन में सॉल्व किया गया था 21st में जो सॉल्व किया था ना, उसमें साइन x को cos x को कंटिन्यूस प्रूव किए थे, फिर और जो बाकी था हमारे समय से अगर डिफरेंस प्रोडक्ट इस सबको प्रूव किए थे कंटिन्यूस। उसी प्रकार इसमें भी काम करेंगे, पहले साइन x को और cos x को आप क्या कर दो, कंटिन्यूस प्रूफ हो, ठीक ना। उसके बाद ये तो अपने हाथ में है, उसके बाद प्रूफ को ले जाएगा, आप ऐसे ले लो। हाँ, लेट एक मान लो, कोई ऐसे मानते हैं कि एफ एक्स मान लीजिए, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स मान लो, ठीक ना। तो साइन एक्स मान लो तो क्या हो जाएगा, अब इसको चेक करो, लेट सी बी ए रियल नंबर, कोई रियल नंबर मान लो, आप एफ सी निकाल लो, एफ सी कितना हो जाएगा, साइन सी हो जाएगा, ठीक ना, साइन सी हो जाएगा। ऐसे आप निकालो क्या, लिमिट वाला निकाल दो, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स। तो भाई कोई भी रियल नंबर होगा तो उसके लिए फंक्शन तो हमारा साइन एक्स रहेगा, तो यहाँ रखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c और यहाँ फंक्शन हमारा साइन एक्स हो जाएगा। अप्लाई करेंगे क्या आएगा, साइन सी आएगा, भाई दोनों बराबर आता है, देयरफॉर एफ एक्स यानी हो जाएगा साइन एक्स इज कंटिन्यूअस, साइन का जगह कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली वी कैन प्रूव cos x, जैसे नेक्स्ट लेट जी एक्स इक्वल टू cos x मान लो, फिर नेक्स्ट लेट सी बी ए रियल नंबर मान लो। अब क्या करो, एफ जी सी निकाल दो, जी सी कितना आएगा, जी सी कर दोगे तो आपका कॉस सी हो जाएगा ना, कॉस सी। फिर आप निकाल लो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी एक्स हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी और जी एक्स मैंने क्या, तो जी एक्स मैंने कॉस एक्स हो जाएगा। अप्लाई करो, लिमिट हो जाएगा कॉस सी हो जाएगा। तो देखो ये वाला क्या है, बराबर है ना, बराबर होने क्या हो जाएगा, देखो जी एक्स इज कंटिन्यूअस, जी एक्स बोले तो क्या cos x ना, तो cos x इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन। अब देख भाई यहाँ पे sin x cos x दोनों क्या हो गया, कंटिन्यूअस। sin x cos x क्या हो गया, जैसे ये आपका जो sin x है ये भी कंटिन्यूअस हो गया, और यहाँ पे जो cos x है ये भी दोनों का दोनों कंटिन्यूअस है। तो बताओ sin x कंटिन्यूअस है, तो यहाँ क्या करना, कोसाइन, कोसाइन माने क्या है, cos, तो cos को कंटिन्यूअस प्रूव करना है, तो cos तो ऑलरेडी हो गया कंटिन्यूअस, ठीक ना, यहाँ पे तो cos चलो कंटिन्यूअस हो गया। अब क्या कोसेकेंड, तो कोसेकेंड क्या होता है भाई, आपको पता है ना से कि हाँ तो देखो यहाँ पे कोसेकेंड कितना, देखो कि cos इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस जब cos कंटिन्यूअस है तो इसका ऐसे कर देंगे ना, cos कंटिन्यूअस है तो आपका सीधा cos 1/cos कर दोगे, 1/cos मैंने क्या है, ऐसे कोसेकेंड है नहीं है, साइन है यहाँ,
क्या है साइन एक्स क्या कंटिन्यूस है, तो इसको ऐसे नहीं करें 1/sin x, 1/sin x, 1/sin x कंटिन्यूस फंक्शन, और 1/sin x क्या लिख सकते हैं 1/sin x का cos सेक होता है ना, cos सेकंड, तो आपको cos सेकंड भी क्या हो जाएगा कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। हाँ, तो आपका ये भी हो गया प्रूफ, ठीक है। चलो आप देख लो, cos x इज कंटिन्यूस, cos क्या है कंटिन्यूस है ना, तो आप इसको भी ऐसे करोगे 1/cos x भी कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, और 1/cos x कंटिन्यूस है, 1/cos क्या होता है सेकंड होता है, सेकंड ना, तो सेकंड इज आल्सो कंटिन्यूस, ये भी आपका कंटिन्यूस है, ठीक है। अब जब टेंजेंट तो आपको पता है कि साइन है ना, लगभग साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस, तो जो साइन एक्स कंटिन्यूस है कॉस एक्स कंटिन्यूस है, आपको हो जाएगा कॉस एक्स बाई साइन एक्स। आपको बताया ना दो फंक्शन कंटिन्यूस है, दो फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा तो उनका डिवीजन भी कंटिन्यूस होता है, बशर्ते कि साइन एक्स का नीचे वाला वैल्यू 0 ना हो। तो ये भी क्या होगा इस कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ भाई, अब cos बाई साइन क्या होता है कोटेंजेंट होता है, यानी कॉट होता है, कोटेंजेंट इज कंटिन्यूस फंक्शन। इस तरह आपका कोसाइन कोसेकेंड सेकेंड और कोटेंजेंट फंक्शन भी कंटिन्यूस फंक्शन हुआ, ठीक। हम अगला क्वेश्चन यानी कि 23 क्वेश्चन नंबर 23 को बताएं, उसके पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको 22 को लिख लीजिए अपने नोटबुक में। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कहता है कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ दिस कंटिन्यूअस ऑफ फंक्शन व्हेन फंक्शन गिवन बाय f(x) equal to sin x by x if x less than 0 and f(x) equal to x plus 1 when x greater than or equal to 0। पता है एक फंक्शन दिया है, तो मैंने एक फंक्शन दिया है, वो फंक्शन का वैल्यू sin x by x है, तब जब x का वैल्यू 0 से कम हो, ठीक ना। उसी फंक्शन का वैल्यू x plus 1 हो जाता है कब, जब x का वैल्यू 0 हो या उससे बड़ा हो तब, ठीक ना। तो आप निकालोगे यहाँ पे, चेक करते हैं भाई किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। देखिए आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था कि जो हमारे इधर पॉइंट जो दिया होता है ना, जो पॉइंट देता है उसमें हम लोग डाउटफुल पॉइंट पर चेक करता है, मतलब कि x का वो वैल्यू चेक करते हैं, x का वो वैल्यू पहले सिलेक्ट करते हैं जिस पर फंक्शन ब्रेक किया हो, उस पर संदेह रहता है, डाउट रहता है कि भाई हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए या कंटिन्यूअस। तो हमारे इधर x 0 से छोटा के लिए अलग फंक्शन है, 0 से बड़ा के लिए अलग फंक्शन है, मतलब 0 पर ही फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो आप उसको चेक कर लो। तो चेक कीजिए, x इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं। अब निकालो फंक्शन का वैल्यू f(0) निकालो, f(0) देखो x का वैल्यू जब 0 है, मैं x का वैल्यू 0 यहाँ 0 रखोगे, x बराबर 0, तो फंक्शन का वैल्यू क्या देगा, यहाँ पे देख लो ना आप, x प्लस 1 देगा ना, तो आप 0 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब आप यहाँ देखोगे f(x) इक्वल टू x प्लस 1 है, जब x का मान 0 रखते हैं, 0 रखो, यहाँ भी 0 रखना पड़ेगा, 0 प्लस 1 कितना है, 0 प्लस 1 कितना गया 1 आ गया। अब तो निकालो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव कहने का मतलब है लेफ्ट, अब बताने की तो जरूरत नहीं होगा, 0 नेगेटिव कहेंगे तो अब निकाल रहे f(x), ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव बनेगा, ठीक ना। अब 0 से छोटा के लिए फंक्शन का वैल्यू कितना है sin x by x, ठीक। देखो साइन अगर 0 यहाँ रखते तो साइन 0 होता है, यहाँ 0 तो हो ही जाएगा, तो 0/0 हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा, ठीक ना। आप 11 में पढ़ोगे ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x इक्वल टू 1 कितना, तो भाई एक फार्मूला है डायरेक्ट फॉर्मूला, sin x by x रहेगा, लिमिट हमारा x जो होगा वो 0 की तरफ टेंड करेगा, तो इसका वैल्यू कितना आता है 1 आता है, ठीक है। ऐसे आप निकाल दो लिमिट
x टेंस टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव और एफ एक्स मतलब सेम बात भाई। जीरो पॉजिटिव होने क्या है सेम बात नहीं ना हमारा ये वाला x प्लस वन मैंने भाई बड़ा है तो यही फंक्शन है तो रख लो इसमें कितना आएगा जीरो प्लस जीरो प्लस वन कितना गया वन है। देखो ना ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू तीनों तो बराबर है तीनों बराबर है तो क्या हो जाएगा ना देख लें पे यानी हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो ना ये जब तीनों बराबर है देयरफॉर एफ एक्स इज एंड फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस ना फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो मतलब देयर इज नो एफ एक्स हैज no point of continuity, no point of discontinuity मतलब इसमें क्या है अब डिसकंटिन्यूअस वाला कोई पॉइंट ही नहीं है ठीक ना हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस वाला फंक्शन हमारा ठीक ना। तो इसमें चेक करना था मतलब निकालना था पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस तो इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस नहीं निकल सकता सबका सब कंटिन्यूअस ही होगा ठीक ना। इसको कहीं क्वेश्चन नंबर 23 बन गया था हम क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करेंगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करते हैं। 24 का कहना है डिटरमाइन if f defined by fx equal to x square into sin 1 by x if x less x does not equal to 0 और fx का वैल्यू 0 होगा जो x का वैल्यू 0 होगा। देखो मतलब एक फंक्शन पता करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा मतलब पता करना हाँ डिटरमाइन करना। और क्या बोला इसमें कि fx हमारा x स्क्वायर इंटू साइन 1 by x होगा कब जब x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा तब ठीक ना। और फिर बोला कि fx का वैल्यू क्या होगा fx का वैल्यू 0 होगा fx का वैल्यू 0 होगा कब जब x हमारा 0 के बराबर होगा ठीक। तो बनाया जाए ना इजाजत वो तो बनाए हैं चलो भाई। तो हम चेक कंटिन्यूअस है भाई किसी एक जीरो पे चेक करेंगे ना। अब जिसको बताया आपको ना जब भी चेक करना होगा तो वो पॉइंट को सेलेक्ट कीजिएगा चूज कीजिएगा एक्स वैल्यू को जिस पर फंक्शन हमारा चेंज होता है। तो फंक्शन किस पर चेंज हुआ है एक्स बराबर 0 पे तो 0 से हल्का से बड़ा करेंगे छोटा करेंगे तो ये फंक्शन बराबर करेंगे फंक्शन ना। तो अब निकालो तो हो जाएगा एट x इक्वल टू 0 ठीक है। तो क्या हो जाएगा आप निकालो f 0 निकालो f 0 तो क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा ठीक ना। अब निकालो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव भाई 0 नेगेटिव में 0 छोटा छोटा लिखा हो जाएगा हमारा यही फंक्शन हो जाएगा। रख लीजिए लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव और वहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 बाई एक्स। अप्लाई कर दो बाबू तो यहाँ अप्लाई करोगे तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर इंटू साइन यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई 0 ठीक है। अब आप देख लो ये तो 0 हो जाएगा इंटू हो गया 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा और साइन 1 बाई 0 वही साइन 1 बाई 0 तो साइन इनफाइनाइट हो जाएगा ना। तो ये कुछ भी अगर तो नंबर आएगा ना a definite number
यहाँ पे देख सकते हो ना भाई, यहाँ पे जो कुछ भी होगा तो साइन, तो अब क्या कर लो जीरो, यहाँ कुछ भी होगा ना आप देख लो, कुछ भी बस कोई भी तो नंबर आएगा, साइन का वैल्यू कुछ भी तो यहाँ पे नंबर आएगा, और किसी नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे नंबर आ जाएगा, यहाँ जीरो गुणा तो जीरो आ गया, तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट में जीरो आ गया, ये भी जीरो आएगा। अब एक और निकाल दो, देखते हैं वो भी जीरो आ गया, तो कंटिन्यूस है। आर एच एस निकालते हैं, आर एच एस तो क्या हो जाएगा भैया, लिमिट एक्स टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स प्लस में जीरो से बड़ा रहेगा, जो बराबर पर नहीं रहेगा ना, बड़ा पर रहेगा तभी फंक्शन हो जाएगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन वन बाई एक्स जाएगा। ठीक है, अब अप्लाई कर दो जीरो का स्क्वायर इंटू साइन वन बाई जीरो, और जीरो इंटू क्या हो जाएगा, मान लो हम रखते हैं समथिंग ऐसा नहीं है भाई, हाँ कोई नंबर आएगा, अब रख लो ना साइन ये रखो, क्या करना है जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो हो गया। अब क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी जीरो हो गया, फंक्शन का वैल्यू एक जीरो पर, और लेफ्ट लिमिट यहाँ पे राइट हैंड लिमिट, तो मतलब क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो जीरो नेगेटिव एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स, और एफ जीरो का वैल्यू जीरो हो गया, जीरो। देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ना एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक, तो सिंपल सवाल था, आप बनाओगे इसको। क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करें, 24 नहीं 25 को सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करें। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करते हैं। क्या कहता है 25 में, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन वेयर फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f x equal to sin x minus cos x if x does not equal to 0, और f x equal to -1 if x equal to 0। मतलब f x का वैल्यू sin x minus cos x होगा कब, जब x हमारा 0 नहीं हो, 0 से या तो कम हो या ज़्यादा हो, तो फंक्शन ये वैल्यू देगा, और 0 रहेगा तो फंक्शन हमारा -1 देगा। और इसमें हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है। चलिए चेक करते हैं इसकी। देखिए क्या करते हैं ना, गिवन फंक्शन क्या है, ऐसे क्यों है, आप किसे चेक करोगे, एट एक्स इक्वल टू 0 जिस पर डाउट पॉइंट होगा, मतलब फंक्शन जिस पर ब्रेक होगा, आप रख लो, तो एफ 0 निकालो ना, एफ जीरो जब एक का वैल्यू 0 हो तो फंक्शन क्या गेट देता है, तो -1 देता है, ठीक ना। अब निकाल दो लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव, और 0 से हल्का छोटा करेंगे तो क्या देगा वैल्यू, हल्का छोटा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स दे देगा। अप्लाई कर दीजिए, तो साइन यहाँ पे साइन 0 माइनस कॉस 0, साइन 0 हो गया 0, ये हो जाएगा -1, तो कितना गया, ये भी -1 है, इसके पहले भी ये वाला भी -1 था। अब क्या निकाल दोगे, राइट हैंड लिमिट निकाल दो, तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव, और 0 से बड़ा होगा उस टाइम भी यही फंक्शन चलेगा, तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। अब आप अप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा भाई साहब, तो यहाँ पर साइन 0 माइनस कॉस 0 हो जाएगा ना, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू -1, कितना क्या -1। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, और लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स यानी कि राइट हैंड लिमिट, और एक 0 फंक्शन का वैल्यू 0 पर तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर है, फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू
जीरो, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल सा है 25 नंबर सवाल। आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर लिखिए, उसके बाद हम 26 नंबर बताते हैं आपको सवाल। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए 26 में क्या कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सवाल में कहीं पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट एफ इज कंटिन्यूअस एट इंडिकेटेड पॉइंट। आपको सवाल से बगल में ना यहाँ पे दे दिया है एट x इक्वल टू पाई बाई टू, मतलब ये पॉइंट पर इंडिकेट किया है कि भाई इसको इस पर कंटिन्यूअस होगा तो फंक्शन में के का वैल्यू, मतलब इधर जो दिया है के का वैल्यू क्या होगा। ठीक ना, अब के का वैल्यू फाइंड कर देना है ना। चलिए हम लोग निकालते हैं। तो कहने का कि x इक्वल टू पाई बाई टू को फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आपको निकालना पड़ेगा के का वैल्यू ना। चलिए यहाँ देखो, मैं ये पता है सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक ना, जब से कंटिन्यूअस है पाई बाई टू पे, इसका मतलब क्या होगा भाई, तो होता क्या आपका ऐसा ना, लिमिट x टेंड्स टू कितना पाई नेगेटिव पाई बाई टू पाई बाई टू नेगेटिव कर लो, फिर लिमिट x टेंड्स टू फिर पाई बाई टू पे पॉजिटिव एफ एक्स और फिर यहाँ पे एक पाई बाई टू, ये तीन बराबर होना चाहिए। अच्छा, हम इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, सिर्फ ये भी लिख सकते हैं ना कि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक पाई बाई टू होना चाहिए। ये होगा कभी भी कह सकते हैं ना ऐसे आराम से कि भाई ये देखो आपका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट कब बराबर होगा, ये बराबर हो जाता है तो कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। जब लिमिट एग्जिस्ट करता है तो आप लिख लो यहाँ पे, इन दोनों को बदलना ये लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करना है। ठीक, अब देख लो अब यहाँ पे, यहाँ तो देखो अब सब प्रोडक्ट लिमिट एफ एक्स इक्वल टू एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू था, तो आप देखो यहाँ पे पाई बाई टू, यहाँ पे एफ एक्स। ठीक, और ऐसा लिख लो एफ एक्स का हमारा तो आपको जो फंक्शन होगा ना एक्स इक्वल टू थ्री पे होगा ना, एक्स इक्वल टू थ्री पे नहीं, एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पे थ्री आता है, तो यहाँ रख देना पाई बाई टू, हमारा यहाँ रखो एफ एक्स फिलहाल के लिए, यहाँ एक पाई बाई टू, तो पाई बाई टू का वैल्यू कितना गया, ये थ्री हो जाएगा। ठीक ना, अब चलो लिमिट, और देखो अब इसका ये क्या देखें हम लोग, इसके बदले में ना कम या अधिक रहेगा तब फंक्शन हमारा क्या आएगा, ये जाएगा एक से वैल्यू पाई बाई टू से कम या अधिक रहेगा तो ये रहेगा। हाँ, तो एक काम करते हैं ना, आप लिख लेते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा के कॉस एक्स बाई पाई माइनस टू एक्स इक्वल टू थ्री हो गया। ठीक ना, देखो ऐसे करना एक फॉर्मूला हो जाएगा, आप ऐसे करो पुट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू प्लस एच कर दो। हाँ, देखिएगा यहाँ पे व्हेन एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू, अगर हमारे एक्स देखो यहाँ पे तो हम एक्स के बदले में पाई बाई टू प्लस एच मान लिए हैं। अब इसमें अगर एक्स का वैल्यू पाई बाई टू होगा तो एच का वैल्यू कितना होगा, देन एच टेंड्स टू जीरो होगा ना, जब अगर पाई एक्स हमारा पाई बाई टू हो जाए तो एच जीरो होगा तब ना पाई बाई टू होगा, तो कर देते हैं। और हमारा लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एक, अब एक्स मत करो पाई बाई टू करो, पाई बाई टू के बदले में क्या हो जाएगा एच टेंड्स टू
जीरो हो जाएगा। यहाँ है के था के, ये हो जाएगा कॉस, एक से बदले में क्या रख देंगे तो हो जाएगा पाई बाई टू प्लस एच कर देंगे हम। बाई कितना नीचे पाई माइनस टू, एक के बदले में पाई बाई टू प्लस एच कर देंगे इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक ना, आप सॉल्व कर दो। के तो बाहर निकल जाएगा, यहाँ से के को बाहर कर दो के, फिर लिमिट क्या हो जाएगा एच टेंड्स टू 0। देखो cos 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, क्या होता है माइनस साइन थीटा, साइन एच पर बाई, यहाँ पाई हो जाएगा माइनस, ये गुणा कर दोगे कितना पाई माइनस का 2h बराबर 3 हो जाएगा। ठीक ना, ये के, फिर लिमिट x टेंड्स टू 0, इसे घटाओ दोगे तो माइनस साइन एच बटा कितना पाई पाई कट गया तो माइनस 2h हो जाएगा बराबर 3 हो गया। ठीक है, तो दो ये वाला माइनस से माइनस को बाहर निकाल दो, माइनस से बाहर निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा जी नीचे 2 है, नीचे 2 को बाहर निकाल दो तो के बाई 2 कांस्टेंट अब लिमिट से बाहर हो जाता है, हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, h नहीं बाबू h होगा, h यहाँ पे s टेंड्स टू 0, यहाँ साइन h बटा h। अब देखो ना जब x का वैल्यू हमारा h के तरफ है, h का वैल्यू 0 की तरफ टेंड करेगा और यहाँ साइन h बटा h है तो इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1। अब हो जाएगा कितना जी, अब ये कर लो कितना के बाई 2, इसका वैल्यू से 1 हो गया, इसका वैल्यू 1 कर लो बराबर 3। अब के का वैल्यू कितना गया 3 गुना 6 कर दोगे, के का वैल्यू आपका कितना गया 3 गुना 6, यानी कि के इक्वल टू 6 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक ना, और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 26 तक बनाते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 27 नंबर से 27 और उसके बाद वाला सवाल को सॉल्व किया जाएगा। ठीक, जय हिंद, वंदे मातरम।